नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, खुली बात बताता हूँ। हाँ, धर्म को सबका सम्मान करता हूँ, वो बात अलग है। मगर मैं हूँ अपने धर्म का पक्का, खुली बात है। क्योंकि मैं मेरे धर्म को महान मानता हूँ, ठीक है। और हर कोई अपने धर्म को महान मानता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखो, बहुत लोग कहते हैं कि मांस मछली मत खाना, मत करना बोल के बोलते हैं। बहुत गुरु घंटारा बोलते हैं कि भाई मांस मछली मत खाना बोलकर। मगर मैं आज आपको एक सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि क्षत्रिय का फर्ज, क्षत्रिय जो होता है उसका कर्म होता है युद्ध में लड़ना। और युद्ध में लड़ना उसका कर्म होता है, तो उसका कर्म के हिसाब से उसको आहार भी उसी प्रकार से मिलना चाहिए जिस प्रकार से उसका जो कर्म होता है, ठीक है। तो ये हिसाब से मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय जो लोग हैं वो लोग क्या है मालूम, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। और कभी ऐसा मौका आ जाए कि युद्ध करने का मौका पड़े तो हम अपने लिए तैयार खड़े रहे। ये हम बोलते हैं कि दूध और दही घी खाने से ताकत आ जाती है, ये आ जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई झटके का खाओ और भारत में झटका लागू करने लगाओ। लगाएंगे तभी क्या है मालूम है, ये इस्लाम का झटका छूटेगा। तो ठीक है, मेरे बड़े भाई है रिजवान, चलो उनसे हम सुनते हैं क्या बोलते हैं उन्होंने बकरी ईद के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। कल कोई इस देश में जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे या कॉन्सर्ट हुआ करता था और कुछ बड़े शैतान बच्चों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि देखो कोई बवाल मत कर देना। पढ़ने में ऐसे ही लग रहा है कम से कम। और अच्छी बात यह है कि कम से कम ऐसे मैं यूपी का हूं तो यहाँ सरकार भी बहुत मुस्तैद है और साथ साथ में हमारे मौलाना इकराम भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वही अच्छी अच्छी बातें जो एक जानकारी मैं दे दूं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है ऐसा ज्ञान। 6-7 साल से रिजवान अहमद कर रहा है, लेकिन जब वो बातें रिजवान अहमद बोलता है तो वो बेचारा गाली खाता है, कोई उसको दलाल बोलता है। लेकिन जब अपनी मरी में और अपनी फटी में मौलाना इकराम ये बातें कर रहे हैं तो लोगों के समझ में आ रही हैं। खैर, रिजवान अहमद की तरह अपनी मर्जी से करें या अपनी मरी या अपनी फटी में करें, फर्क इससे नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अच्छी बात करनी जरूर चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि यहां पर फतवे निकल रहे हैं कि भैया सड़क पर नमाज अदा ना की जाए। अगर कहीं जरूरत हो अदा करने की और लगे तो पहले शासन प्रशासन से परमिशन ली जाए ताकि शासन प्रशासन कोई ऑल्टरनेट रूट निकाले, क्योंकि ये ऑप्शन हमेशा होता है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी वीडियो कुर्बानी करते हुए ना बनाएं, ना उसे अपलोड करें। पर मुझे मालूम है बहुत से जाहिल, बहुत से मिस्चीवियस लोग ये जरूर करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि इस तरह की बातें अब आम यहाँ सुनने को मिल रही हैं, जितना भी मैं रिपोर्ट्स स्कैन कर रहा हूँ या पेपर में पढ़ रहा हूँ। फिर ये भी आ रहा है कि प्रतिबंधित जानवर जो है उसकी कुर्बानी ना दें। ये भी आ रहा है कि खुले में कुर्बानी ना दें, ढक के दें। ये भी आ रहा है कि जो भी उसके बाद सफाई वफाई करनी है वो आप करें। यही बात इतने दिन से रिजवान अहमद करता आया था। अब जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई, लेकिन जब वो करता था तो उसको गाली देते थे। रिजवान अहमद हमेशा बीच का रास्ता निकालता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता है। अब एक सवाल उठता है, मुझे कल किसी ने बोला कि सर क्या आप इस पर बोल सकते हैं या आप अवॉइड करेंगे? नहीं भाई, मैं अवॉइड क्यों करूँगा। सड़क की नमाज पर मैं 85 बार बोल चुका हूँ कि नमाज के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। हर मस्जिद में हर नमाज अलग अलग टाइम पर होती है। नमाज का एक मोटा मोटा दायरा होता है। जैसे जोहर की नमाज, जो जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ने को लेके बार बार हम लोग बवाल देखते हैं। जोहर की नमाज का एक मोटा मोटा जो दायरा है, जितनी मैंने इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ी है, कि जब आपकी परछाई सबसे छोटी हो यानी 12 बजे, जब आपकी परछाई जब सबसे छोटी हो से लेकर
जब तक आपकी परछाई आपके कद की हो, यानी अगर हम 6 फुट के हैं और परछाई लगभग 6 फुट की है, अब फीता लेके नहीं नापना है और ऐसी बेवकूफ़ी की बात भी नहीं करनी है कि अगर सूरज ना निकला हो तो क्या करें। तो ये मोटा मोटा तरीका है कि दोपहर की नमाज, ज़ोहर की नमाज आप इस बीच में कर सकते हैं। जैसे ही आपकी परछाई आपके कद से लंबी हो गई तो असर का वक्त शुरू हो जाता है, असर की नमाज का। जैसे ही आपकी परछाई लंबी होके गायब हो गई तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। और जैसे ही तुमको आसमान में हल्के हल्के तारे टिमटिमाते हुए नजर आएं तो ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। और सुबह फजर की नमाज में भी आसमान में हल्की रोशनी के साथ जब तक तुम्हें टिमटिमाते हुए हल्के तारे दिख रहे हैं तब तक वो वक्त फजर की नमाज का होता है। तो इस तरह से नमाजों का वक्त बांटा गया था। तो मेरे साथियों, मैं इस पर क्यों नहीं बोलूँगा, क्यों मुझसे ऐसी क्या आप इस मुद्दे पर बोलेंगे, कुर्बानी पर बोलेंगे? अभी कुर्बानी पर भी मैं बोल देता हूँ। तो ये मोटा मोटा तरीका है। तो मैं 10 बार बोल चुका हूँ। ज़ोहर की, जुमे की नमाज भी एक मस्जिद में 2 टाइम हो सकती है और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को इससे सहूलियत होगी। जो अभी बिजी है वो पौन घंटे बाद जाके पढ़ लेगा। और हर मस्जिद में अलग अलग वक्त पर नमाज होती है, कहीं 1 बजे होती है, कहीं 12:45 होती है, कहीं 1:30 होती है, कहीं 12:45 होती है। 2:30 बजे तक आप ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यही चीज़ ईद में भी है। ईद की नमाज सुबह 7 बजे से लेकिन लगभग 9:30 बजे तक होती है। चाहे यहाँ नमाज पढ़ लो, चाहे वहाँ नमाज पढ़ लो, चाहे एक ही ईदगाह में 2 बार ईद की नमाज पढ़ लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुबह उठ के जल्दी आएगा वो जल्दी पढ़ के चला जाएगा, जो थोड़ा देर से आएगा वो देर से पढ़ के चला जाएगा। भीड़ भी नहीं होगी, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। इस भीड़ और दिक्कत पर अभी बाद में बोलूँगा। तो ये तो तरीका हो गया नमाज का, वेरी सिंपल। दूसरा तरीका कुर्बानी का। जितनी मैंने इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ी साथियों, जब मुसलमान हज करने जाते हैं तो बहुत सी वहाँ पर रिवायतें हैं जो उनको पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे एक रिवायत ये है, उनको अपने बाल हेड शेव कराते हैं, अहरम बांधते हैं, सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं, काबा शरीफ का तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मारवा का तवाफ़ करते हैं, अरफात के मैदान जाते हैं, शैतान को कंकरी मारी जाती है और आखिरी रिचुअल होता है वहाँ पर कुर्बानी करना। और ये इस्लामिक थियोलॉजी में लिखा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब आप एक ज़ियारत पर गए, पिलग्रिमेज पर गए, एक अपनी धार्मिक सफ़र पर गए, तो वहाँ पर 8-10 चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, जिसमें एक कुर्बानी भी आती है। अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जब आप हज पर जाएंगे और वो आप 8-10 चीज़ें करेंगे, उसके लास्ट में आपको कुर्बानी करनी होगी। कंसेप्ट ये था कि जब कुर्बानी होगी तो दूर दूर से लोग आते थे उस ज़माने में गरीब उसका मीट लेने के लिए। ये है मोटा मोटा कंसेप्ट। अब पूरी दुनिया में कुर्बानी कैसे फैली, ये मुझे एज ए इस्लामिक स्टूडेंट, इस्लामिक थियोलॉजिस्ट या इस्लामिक स्कॉलर पढ़ पढ़ के मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे फैली। क्योंकि ये एक पूरा एक पिलग्रिमेज या एक ज़ियारत का तरीके का एक हिस्सा था। अब बाकी चीज़ें हज में तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, इजिप्ट, कहीं का भी मुसलमान हो, इस महीने में बाकी वो कोई काम नहीं करता। क्या वो सर मुंडवाता है? नहीं। बाल हटवाता है सर के? नहीं हटवाता। क्या वो सफ़ेद एहरम पहनता है? नहीं पहनता। क्या वो कहीं तवाफ़ करता है? नहीं करता। क्या वो शैतान को कंकड़ी मारता है? नहीं मारता। नहीं करता ना। बस वो एक आखिर की जो एक चीज़ होती है, जब वहाँ पर नमाज और आखिरी कुर्बानी होती है तो यहाँ पर वो नमाज पढ़कर वो भी कुर्बानी करने चला गया। लेकिन कहीं भी ये हिदायत नहीं है उन लोगों के लिए जो हज नहीं कर रहे हैं कि तुम अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने वतनों में, अपने अपने शहरों पे इस दिन कुर्बानी करवाओगे। क्योंकि कुर्बानी एक पूरे एक सिस्टम का हिस्सा है जिसको आप हज बोलते हैं। तो जो हज पे नहीं उसके लिए कुर्बानी क्यों? नमाज वो चीज़ है, वहाँ पढ़ी जा रही है तो आपको लगा यहाँ भी पढ़ लेते हैं। अब आप तवाफ़ तो यहाँ कर नहीं सकते, जैसा मैंने बताया, कंकड़ी मान नहीं सकते। या तो आप अगर इतने अच्छे हैं तो इस महीने आप भी एहरम में रहिए, आप भी सफ़ेद चादर बांध कर रहिए। लोग रहते नहीं हैं,
کتنے منی کتنے رشی رہتے ہیں. آپ بھی اپنا سر کے بال قلم کروا کر کٹوا کر رہی ہے پر نہیں رہتے. تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ مدعا ہے اگر دو اسلام کو سمجھنے والے آپس میں بیٹھ کر بات کریں. اب اس بات کو سن کر جاہل مجھے گالی دیں گے کیونکہ انہوں نے نہ اسلام پڑھا ہے نہ مسلم تھیولوجی پڑھی ہے نہ حدیثیں پڑھی ہیں. انہوں نے صرف اتنا کیا ہے جتنا ان کو بتا دیا گیا ہے. تو بھیا نماز پہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا اور قربانی پر بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ پوری دنیا میں قربانی اس دن کیوں ہوتی ہے یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. قربانی ان پر واجب تھی جو حج کرنے جاتے تھے. اب کچھ گیانی مہا گیانی جاہل آ جائیں گے کہ تجھے نہیں پتا یہ قربانی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چاہتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بچھڑا آ گیا تھا یا میمڑا آ گیا تھا یا وہاں کٹرا آ گیا تھا, انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی. بھیا قرآن شریف میں اس پورے قصے کا ذکر ہے لیکن جاہلوں یہ تمہیں نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب وہ چھری چلا رہے تھے تو وہاں پر میمڑا آ گیا تھا, کٹرا آ گیا تھا, بچھڑا آ گیا تھا, بکرا آ گیا تھا. یہ کہیں نہیں لکھا ہے. کیا بات ہے. یہ بھی کوئی کارن نہیں ہے کہنے کا کہ پوری دنیا میں اس دن قربانی ہوگی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اپنے بچے کی قربانی دینے کا طے کیا تھا. تو بھیا ایسے تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت کام کیے تھے نا, تو تم وہ بھی کر لیتے. اور دوسری بات انہوں نے تو اپنے بچے کی قربانی کرنے کی نیت باندھی تھی نا, وہ اللہ کو پسند آ گئی وہ بات, اللہ نے وہ قربانی نہیں ہونے دی. کیسے نہیں ہونے دی یہ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہے جاہلوں, یہ کہیں نہیں لکھا ہے. قصہ پورا لکھا ہے لیکن یہ لائن کہیں نہیں ہے کسی بھی قرآن شریف میں. جتنے ترجمے پڑھ لو تم نے پڑھے کہاں ہوں گے, تم تو جاہل ہو یار. کہ وہ آنکھیں باندھنے کے بعد جب چھری چلی تو وہاں بکرا کٹرا میمڑا جو بھی آ گیا یہ کہیں نہیں لکھا ہے. تو اگر ان سے اپنی بات کو ملا رہے ہو تو ان کی نیت تو اپنے بچے کی گردن پر چھلا ریتنے کی تھی نا. تو تم بھی یار آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھرا ریت دو. اللہ کو تمہاری قربانی پسند آ گئی تو اللہ تمہارے بچے کی جان بچا دیں گے اور چھری کے نیچے کسی کٹرے کو میمڑے کو رکھ دیں گے. کرو گے ایسا؟ خیر آگے چلتا ہوں. مسلمانوں میرے بھائیوں, اگر تم نے میری مانی ہوتی, ہندوستان کی اگر میں بات کروں یہاں پر الگ الگ مذہب دھرم مانتاؤں پنتھ کے چلتے کبھی کبھی سڑک یا پبلک پلیس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کا گریبان پکڑا جا رہا ہے. کیوں پکڑا جا رہا ہے یہ بتاتا ہوں. کیا جاتا ہے, اور اگر کیا جاتا ہے تو کیا 1 2 3 بار سال میں 365 دن میں کیا مسلمان کو کسی پبلک پلیس کا جب ان کا جماوڑا زیادہ ہو, بھیڑ زیادہ ہو, کسی وشیش موقع پر کیا استعمال کرنے کا حق ہے؟ تو رضوان احمد بول رہا ہے حق ہے. اب اس بات پر میرے مسلمان بھائیوں کچھ ہندو بھائی نیگیٹو کمنٹ کریں گے پر مجھے ان کی فکر نہیں ہے. مجھے فکر اس ہندو کی ہے جو کچھ سال پہلے تک میری بات سے سہمت تھا. ہاں یار رضوان صحیح کہہ رہا ہے یار, جب سب کر رہے ہیں کبھی 1 بار کر لیا 2 بار کر لیا, کہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یار نماز میں کیا پرابلم ہو گئی اگر 1 2 بار کبھی ہو گئی. پبلک پلیس میں کہیں مارکیٹ کلوزڈ ہے تو مارکیٹ کی پارکنگ پلیس میں ہو گئی, جیسے ہمارے گھر کے سامنے مارکیٹ ہے یا کوئی مین روڈ تو چلیے آپ نہیں روک سکتے, نیشنل ہائی وے نہیں روک سکتے, اسٹیٹ ہائی وے نہیں روک سکتے, پر اندر ہٹ کر کہیں بھی وہ تو نہیں روک سکتے, وہ تو آپ کسی کنڈیشن میں نہیں روک سکتے, سال میں 1 بار بھی نہیں روک سکتے. تو اس دیش میں بہت سی ہندو کی ایسی جماعت کھڑی ہوئی جس کو شاید 5 10 15 سال پہلے میری یہ بات بالکل سمجھ آتی اور وہ کہتا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں رضوان, لیکن آج حالاتوں نے اس کو چڑھا دیا ہے تو وہ کہے گا نہیں رضوان غلط کہہ رہا ہے. 1 2 3 بار کا یہاں بہت لوگ استعمال کرتے ہیں, بہت سے مذہب, بہت سے دھرم, بہت سے پنتھ, بہت سی مانتائیں سڑک کا یا پبلک پلیس کا استعمال کر لیتی ہیں میرے بھائی. لیکن تم 52 جمعے اگر نماز پڑھو گے, ساتھ میں عیدی بھی نماز جوڑ دو گے, یعنی 55 نمازیں اگر تم پڑھو گے اور تم کسی وشیش مسجد میں یا کسی استھان پر یہ بار بار چاہو گے کہ سڑک پر یا پبلک پلیس پر یا پبلک پارک پر ہمیں نماز پڑھنے کی انومتی دی جائے, تو بھائی وہ انومتی میرے بھائی تمہیں کوئی نہیں دے گا. غلط ہے یہ. آج مسلمانوں میں بتا رہا ہوں, میں 6 سال سے تو آن پلیٹ فارم بول رہا ہوں اور لگ بھگ 23 سال سے میں
बिहाइंड द कैमरा बोल रहा हूँ, और इसके मैं कई बार प्रमाण अपने सामने वीडियोस में दे चुका हूँ। मेरे भाई, अगर तुमने ये आज से 20 साल पहले कभी भी, जब भी तुम्हें लगा कुछ रिवायत बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है, पहले तो सड़कें रोक के शादी तक हो जाती थी मेरे मुसलमान भाइयों, आम बात थी। अब वो भी बंद हो गया। पहले तो सड़क रोक रोक के बारातें निकलती थी, अब वो भी बंद हो गया। तो जब ये बदलाव इस सोसाइटी में आ रहा था, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आना चाहिए, या 20 साल पहले, तब तुमको भी समझना चाहिए था कि हर हफ्ते यार ये चीज़ नहीं चलेगी। मस्जिद में मोटा मोटा एक टाइम की नमाज 2 बार पढ़ लो, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और नमाजी को भी सहूलियत रहे। लेकिन आप लोगों ने मुसलमान भाइयों जिद में मेरी बात नहीं मानी। अगर कहीं आपने 20 साल पहले आपने अपने भाई की बात मानी होती, तो आज आप कहीं ईद और मीठी ईद और ईद उल हज के लिए शासन प्रशासन से परमिशन लेने जाते कि भैया साल में 2 बार ये मौका आता है, हमें कहीं पब्लिक प्लेस पर, कहीं सड़क पर, नेशनल हाईवे तो आप नहीं रोक सकते, स्ट्रीट भी नहीं रोक सकते, शहर की भी मेन रोड नहीं रोक सकते, सही बात, हमें परमिशन दे दीजिए। तो शासन प्रशासन आपको मुसलमान भाइयों भाग के परमिशन देता, भाग के। और 99% हिंदू भी समझता कि नहीं भाई आज साल का 2 बार है, रास्ता इधर, और वैसे भी छुट्टी है, वैसे भी छुट्टी है ईद में और ईद उल हज में, चलो कोई बात नहीं, इधर से जाने के बाद इधर से चले जाएंगे। अपने मुसलमान भाइयों का 2 बार पब्लिक प्लेस पे, कहीं पार्क में या कोई रास्ता थोड़ा डिस्टर्ब करके नमाज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन जब आपने जुमे में ये काम करना शुरू किया, जो भारत में छुट्टी नहीं होती है, तो धीरे धीरे ये चिढ़ यहाँ तक आ गई कि अब ईद की नमाज के लिए भी शासन कह रहा है कि देखो पढ़ना मत। और मुसलमान के ये रहनुमा कह रहे हैं, जिनको 20 साल से रिजवान अहमद समझा रहा है, भैया ये ना करना, वीडियो अपलोड ना करना, वो ना करना, ये ना करना। तो भैया ये बताओ, ये एहसास तुम्हें अब हुआ है? नहीं, ये तुम्हें एहसास अब भी नहीं हुआ है। अब भी तुम अपनी मरी और फटी में ये हिदायत दे रहे हो। आज सरकारें बदल जाएं, आज निज़ाम बदल जाए, तो फिर तुम वही चीज करते नजर आओगे जिस बात से पिछले 15-20 साल में हिंदुओं को इतनी चिढ़ उनके अंदर बैठ गई है। कौन से हिंदू को? उस हिंदू को जिसको यह पता चलता कि साल में एक बार एक जगह नमाज हो रही है ईद की, और वैसे भी उसकी देश में छुट्टी होती है, तो कहता चलो आज क्या जाना, कल चले जाएंगे या घूम के चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मुसलमान भाई नमाज पढ़ना है, चलता है साल में 1-2 बार। तो ये तुम लोगों ने अपनी हालत मेरे भाइयों यहां तक पहुंचा ली है कि आज तुम्हें ईद की नमाज के लिए धमकाया जा रहा है। मतलब इस तरह से हिदायत दी जा रही है जैसे मान लो धमकाना, जैसे मान लो यार कोई ये त्यौहार नहीं, क्या बवाल होने जा रहा है। ये वीडियो ना बनाओ, जानवर का खुले में ना काटो, ये ना काटो। अरे हमने खुले में जानवर कटते मेरठ में देखे हैं यार, हमने देखे अपनी आंखों से। पहले मैं इस बात पे चर्चा कर चुका हूँ। खैर आप करते हैं, करते रहिए, मैं उसको आपको एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसी तरह करिए जैसे हिदायत दी जा रही है और जो एक तमीज़ होती है। और इसको अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों को हिदायत दे के एक चलन बना लीजिए। आप बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा छुप के, हट के वीडियो ना बनाओ, ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, और ये अच्छी चीज़, मतलब दिखाने वाली चीज़ इस तरह से नहीं है। लोग परेशान होते हैं, विचलित होते हैं। वो बात अलग है कि कोई हिंदू नॉनवेज खाता हो, लेकिन वो फिर भी इस तरह कटते वटते देख, ब्लड देख के विचलित हो जाता है। तो इसको अपने सिस्टम में ले आओ। अपनी इस समझ को जो इस कुर्बानी में आप लोग दिखा रहे हैं, उसको इस पर ना निर्भर करिए कि सत्ता किसकी है। डंडा हटेगा तो फिर हम वैसी हरकतें करने लगेंगे जैसी हम पहले किया करते थे। और आखिरी हिदायत, ये भी आप लोग नहीं मानेंगे, 15, 16, 17 साल से नीचे के बच्चों को कुर्बानी के मंजर से दूर रखिए। ये भी नस्ल के लिए और भविष्य के लिए बेटर होगा। दिमाग पर जब हर साल एक देखो भाई, आपका त्यौहार है, आप अच्छे तरीके से मनाइए। हम भी खुशियों से आपको मुबारक देते हैं उस विषय में, क्योंकि देखो हम लोग पहले हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम देशभक्त है, हिंदुस्तानी है। ये बात को हमको समझना चाहिए। जैसे रिजवान भाई है, वो सब धर्म का सम्मान करते हैं, जैसे हम है, हम भी सब धर्म का सम्मान करते हैं। हमने आज तक कभी क्या है मालूम है, किसी भी इस्लाम के बारे में गलत बात नहीं बोली है। हमने हमेशा क्या है मालूम है, आप लोगों का भी सम्मान करते हैं, आप लोग हमारा भी सम्मान करो।
तो जो चीज़ सरकार बना रही है उस चीज़ को मानो और लागू करो। दिखावा करना, मैं मोताबरी करना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं रोड पे काट के दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, बोले तो भाई देखो, तुम जितना करोगे उससे डबल करने के लिए क्या है मालूम, हमारे घर भी लोग बहुत है। एक बात सोच लो। तो ये बात को क्या है, आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई जो कुछ भी करना है अपने हिसाब से करना चाहिए। अगर हम लोग भी आकर रोडों के ऊपर ऐसा करने लगे तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना। तो वही बात है, जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति कैसा हमारा बर्दाश्त करेगा हमारी बात, ये हमको सोचना चाहिए। इसीलिए रिजवान भाई की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो दोनों चीज़ों को समझ के बात करते हैं। ठीक है, अभी सुनते हैं और थोड़ा रिजवान भाई क्या बोल रहे हैं। 16-17 के जो अंदर के बच्चे हैं उनको बताइए और समझाइए कि ये सब काम गलत है। जो कुछ भी करिए, त्यौहार मनाइए यार, खुशियों से मनाइए, मस्त इंजॉय से मनाइए। किसने रोका है तुमको? मगर जो गलतियां करते हो ना, वो गलतियां ठीक करिए। छोटा बच्चा किसी चीज़ को अपने घर में करते हुए देखता है, ब्लड देखता है, तो आप लोग इस बात को भी नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं उसकी साइकी जो है वो, उसके अंदर एक वॉयलेंट स्ट्रीक पैदा होती है। जिस तरीके की वॉयलेंट स्ट्रीक कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी है। जय हिंद। और इसी वजह से है। जय हिंद, वंदे जय मातरम, श्री राम, खुदा वंदे हाफिज। मातरम, हर हर मेरे महादेव। पापा को तो इस चीज़ का बहुत ख्याल था, लेकिन इधर उधर जब गांव जाते थे तो बहुत ये मंजर देखते थे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। कि पूरी दुनिया में कुर्बानी इस दिन क्यों होती है, मुझे आज तक समझ